राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राजधानी दिल्ली में इन दिनों भाजपा नेता व कार्यकर्ता जगह जगह सेवाई संगठन के सौजन्य से कोरोना काल में गरीबों को सहायता देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में गरीबों को मुफ्त राशन किटें वितरित की गई। राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और मानवता का परिचय देना चाहिए। मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सिर्फ यही है कि जब मुश्किल समय होता है तो पॉजिटिविटी का मैसेज कि सबके साथ सब लोग खड़े हैं और कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, वो बहुत आवश्यक है और सम्मान के साथ लोगों की मदद की जा सके, इसका हर एक व्यक्ति को भरपूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यही समय है अपने इंसानियत का परिचय सबको देने का। कोई अगर किसी के मुश्किल समय में एक गिलास पानी पूछ ले, किसी को अस्पताल पहुंचा दे, किसी का हाथ थाम ले, किसी को राशन पहुंचा दे, कोई जो भी छोटी बड़ी जैसी मदद की जा सकती है वो करना चाहिए, ताकि हम लोग समाज में सही संदेश दे सके और हम इंसान हैं इसका भी परिचय दे सके। नहीं तो हमारी एग्जिस्टेंस और एक अनगिनत ऐसी एग्जिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है कि मुश्किल का समय ही ऐसा समय होता है जिसमें असली व्यक्ति की पहचान होती है। तो असली व्यक्ति की पहचान समाज में हो सके और समाज को सही दिशा भी मिले, इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि सबके लिए यही एक प्रेरणा है। देखिए, इतनी मुश्किल देखने के बावजूद भी आप देखिए कि इस देश के अंदर बड़े बड़े गैप्स थे। 130 करोड़ लोगों का देश, और पूरे देश में अगर आप सारे सरकारी अस्पतालों में गिनती करें वेंटिलेटर्स की, जिसकी कमी महसूस हुई, 16,000 वेंटिलेटर। सोच सकते हैं आप, 70 साल की आज़ादी के बाद और 130 करोड़ के देश में सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर। उसके बाद पीएम केयर्स के माध्यम से 58,000 59,000 वेंटिलेटर देश में ही बनाए गए, राज्यों को भेजे गए, ये सोचते हुए कि जब वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ेगी तो राज्य उसका इस्तेमाल करेंगे। दुख की बात कि राज्यों ने वो डब्बे तक नहीं खोले और उन वेंटिलेटर्स को सेटअप नहीं किया। दिल्ली का ही उदाहरण अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर पंत अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर तक को बंद कर दिया गया और झूठ मूठ का एक मोहल्ला क्लिनिक का नाटक हुआ, जिस नाटक के अंदर लोगों को दवाई मिलना तो दूर, डॉक्टर से कुछ फ़ायदा मिलना तो दूर, वैक्सीनेशन तक के लिए उस जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते और केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए ऐसा प्रबंधन किया गया। तो ये तो दिल्ली का उदाहरण है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली की परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखती हूँ। मगर पूरे देश भर में इसी प्रकार की हालत रही कि जो सुविधाएं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनने चाहिए थे, बच्चों को ट्रेनिंग देके उनको नर्सिंग कोर्सेज, डॉक्टर्स, ये सब चीज़ें करनी चाहिए थी, वो नहीं किया। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में भरमार क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स बेहतर हैं, जबकि हर राज्य के पास एम्स होना चाहिए। 70 साल की आज़ादी में भी तो 6 एम्स बना पाए और अभी पिछले 7 साल के अंदर उसकी संख्या को ठीक दुगना तिगना कर दिया गया है। तो हर विषय के ऊपर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सेवा प्रधानमंत्री के कहे अनुसार किया गया, लेकिन वो भी राज्य सरकारें नहीं दे तो उसका क्या इलाज है, आप बताइए? क्योंकि पीडीएस सिस्टम के माध्यम से राशन कार्ड के द्वारा जो राशन का वितरण है वो राज्य सरकारों के वितरण उनके साथ हाथ में है, लेकिन उससे संबंधित जो राशन है वो केंद्र सरकार फ्री में दे रही है। और सिर्फ राशन फ्री में नहीं दे रही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दे रही है। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम बदलने मात्र से उसको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना बना देने से वो राज्य सरकार की योजना नहीं बन जाती है। और दुख की बात यह है कि उसके बावजूद भी लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा, और अगर राशन दिया जा रहा होता तो मेरा ये काम आज का बेकार था, मुझे ज़रूरत नहीं थी करने की। मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के पास राशन नहीं है, लोग भूखे मरने की कगार पर है। तो किसी के घर में कुछ ऐसी अव्यवस्था ना हो
इस कारण से मुझे लगता है कि जो भी कुछ किया जा सकता है वो करना चाहिए और राज्य सरकारों को भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए, ना कि केवल लोगों को गुमराह करने का काम करना चाहिए। मैं दिल्ली वासियों को एक पॉजिटिविटी का संदेश देना चाहती हूँ और साथ ही ये संदेश देना चाहती हूँ कि एहतियात सब बरतें, एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखें, मास्क ज़रूर पहनें और हाथ बार बार धोएं और अपने आसपास कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी मदद ज़रूर करें।